भाई दूज। दिवाली के ठीक बाद आने वाला ये त्योहार भाई बहन के रिश्ते की एक बहुत ही गर्म जोशी से भरी प्यारी सी तस्वीर दिखाता है ना। मतलब दिल को छू लेने वाली रस्म है, जहाँ एक बहन अपने भाई का सम्मान कर रही है और बस उसकी लंबी खुशहाल जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रही है। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर जिंदगी और प्यार से भरे इस त्योहार का एक कनेक्शन सीधा मृत्यु के देवता से हो। सुनने में अजीब लगता है ना। चलिए पता लगाते हैं कि ये अनोखा कनेक्शन आखिर है क्या। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये त्योहार है क्या और इससे मनाया क्यों जाता है। तो भाई दूज, जैसा कि हम सब जानते हैं, दिवाली के ठीक 2 दिन बाद आता है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र, उसकी तरक्की और खुशी के लिए प्रार्थना करती हैं और बदले में भाई भी प्यार से तोहफे और आशीर्वाद देते हैं। पर यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, आप समझिए, ये असल में सुरक्षा, सम्मान और जिम्मेदारी के उस पारंपरिक रिश्ते को और भी पक्का करता है। अच्छा, तो ये त्योहार मनाया कैसे जाता है? मतलब इसकी जो रस्में हैं वो दिखने में तो बहुत सिंपल हैं, पर उनका मतलब बहुत गहरा है। आइए एक नजर डालते हैं। सब कुछ शुरू होता है भाई के प्यार भरे स्वागत से। फिर बहन भाई के माथे पर तिलक लगाती है, आरती उतारती है। ये सब उसके प्यार और दुआओं को जताने का एक तरीका है। इसके बाद सब साथ बैठकर प्यार से बना खाना खाते हैं और आखिर में एक दूसरे को तोहफे दिए जाते हैं, जो इस खूबसूरत रिश्ते की एक निशानी बन जाते हैं। पर सवाल ये है कि ये सारी रस्में, ये तिलक, ये आरती, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसका जवाब एक बहुत ही पुरानी और इंटरेस्टिंग कहानी में है। तो कहानी है 2 भाई बहन की। भाई हैं मृत्यु के देवता यमराज और बहन है पवित्र नदी यमुना। अब देखिए, यमराज का काम ही ऐसा था, बहुत गंभीर, बहुत व्यस्त। इस वजह से वो बहुत लंबे समय से अपनी बहन से मिल ही नहीं पाए थे और जाहिर है यमुना को अपने भाई की बहुत याद आती थी। और फिर एक दिन शायद बहन की उस दिली ख्वाहिश को सुनकर ही यमराज अचानक अपनी बहन यमुना के घर पहुंच गए। अब कोई भी सोच सकता है कि इतने सालों बाद अपने भाई को सामने देकर यमुना की खुशी का क्या आलम होगा। और यहाँ से कहानी जुड़ती है आज के त्योहार से। यमुना ने अपने भाई का स्वागत ठीक वैसे ही किया, उनके माथे पर तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी और अपने हाथों से बड़े प्यार से उन्हें खाना खिलाया। बिल्कुल वही रस्में जो आज भी होती हैं। बहन का इतना प्यार और सम्मान देखकर यमराज का दिल भर आया और वो इतने खुश हुए कि उन्होंने एक वचन दिया, एक ऐसा वचन जो आज भी इस त्योहार की आत्मा है। उन्होंने कहा कि जो भी भाई इस खास दिन पर अपनी बहन के घर जाएगा, उसे तिलक लगवाएगा और उसके हाथ का बना खाना खाएगा, उसे लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलेगा, उसे मृत्यु का डर नहीं सताएगा। और बस यहीं पर हमारे उस पहले सवाल का जवाब छिपा है। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। यम द्वितीया का मतलब ही है यम का दूसरा दिन। ये नाम सीधा सीधा उसी दिन की याद में है जब यमराज अपनी बहन से मिलने गए थे। तो राज खुल गया। ये त्योहार असल में एक बहन के उस गहरे प्यार का जश्न है। एक ऐसा प्यार जो इतना ताकतवर था कि उसने खुद मृत्यु के देवता से अपने भाई के लिए सुरक्षा का वचन ले लिया। सोचिए, प्यार में कितनी ताकत होती है। अच्छा, अब एक सवाल मन में आ सकता है, ये भी भाई बहन का त्योहार है और रक्षाबंधन भी, तो फिर दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, फर्क फोकस का है। रक्षाबंधन का फोकस भाई के वादे पर होता है कि वो अपनी बहन की रक्षा करेगा। वहीं भाई दूज का फोकस बहन की प्रार्थना पर होता है कि वो अपने भाई की लंबी उम्र और सलामती की कामना करती है। तो मतलब बात ये है कि दोनों ही त्योहार भाई बहन के रिश्ते को सेलिब्रेट करते हैं, पर उस रिश्ते के 2 अलग अलग लेकिन एक दूसरे को पूरा करने वाले पहलुओं को। एक तरफ रक्षा का वादा है तो दूसरी तरफ लंबी उम्र की दुआ। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि मृत्यु के देवता का ये सदियों पुराना वचन आज हमें हमारे अपने पारिवारिक रिश्तों की ताकत के बारे में क्या सिखाता है? शायद यही कि प्यार और देखभाल के जो छोटे छोटे पल होते हैं ना, वो असल में जिंदगी के सबसे बड़े डर पर भी जीत दिला सकते हैं। भाई दूज ये त्योहार भाई बहन के रिश्ते का जश्न मनाता है, पर इसकी कहानी बहुत पुरानी है। दिवाली के ठीक बाद आने वाला भाई दूज भाई बहन के प्यार भरे रिश्ते को और भी मजबूत करता है। पर क्या आपको पता है कि इसे यम द्वितीया भी कहते हैं? आखिर क्यों?
इसके पीछे कहानी है। ये नाम सीधा जुड़ा है मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन नदी यमुना की एक प्राचीन कहानी से। यमराज अपने काम में इतने व्यस्त थे कि वो अपनी प्यारी बहन यमुना से मिल ही नहीं पाते थे। उनकी बहन यमुना उन्हें बार बार अपने घर बुलाती क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती थी। आखिरकार बहन के इतने प्यार को देखकर यमराज उनसे मिलने के लिए चल पड़े। यमुना ने खुशी खुशी उनका स्वागत किया, माथे पर तिलक लगाया और उनकी आरती भी उतारी। बहन के इस प्यार और सेवा से खुश होकर यमराज ने उन्हें एक बहुत शक्तिशाली वरदान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बहन और हर वो बहन जो ऐसा करेगी हमेशा सुरक्षित, खुश और समृद्ध रहेगी। और बस इसी पवित्र वचन की वजह से इस दिन को यम द्वितीया कहा जाने लगा। तो चलिए देखते हैं कि ये सुंदर कहानी आज की रस्मों में कैसे झलकती है। आज की रस्में बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी यमुना ने अपने भाई यमराज के लिए की थी। बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र और खुशी के लिए प्रार्थना करती है और बदले में भाई एक तोहफा देता है और हमेशा उसकी रक्षा करने का वचन दोहराता है। तो फिर ये रक्षाबंधन से अलग कैसे है? दोनों ही त्योहारों में भाई बहन का प्यार तो है, पर फोकस अलग है। देखिए, रक्षाबंधन में भाई की सुरक्षा की जिम्मेदारी पर जोर होता है, वहीं भाई दूज में बहन के प्यार और सेवा पर। मतलब भाई दूज बहन की दुआओं और भाई के आशीर्वाद का एक खूबसूरत प्रतीक है। ये त्योहार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे सदियों पुरानी कहानियाँ आज भी हमारे रिश्तों को एक गहरा मतलब देती हैं।